टू व्हीलर पे अनुभव है वो तो अलग ही है। आप नेचर में खुली हवा में घूम रहे हो और अलग-अलग सीन आ रहे हैं आपके सामने, जैसे एक पूरी पिक्चर ही चले जा रही है। एक पूरा जीवन ही बदलता जा रहा है। कहीं अप्स है, कहीं डाउन्स है, कहीं गाँव है, कहीं शहर है। नीचे उतरने में सारिका का हाल ये है। चढ़ने के बाद हाफ रहा है, प्यास लगा है, आइसक्रीम मांग रहा है। आइसक्रीम यहाँ पे पानी तक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम मांग रहा है। जो हम सोचते थे बड़ी-बड़ी सिटियों में रह के कि दुनिया ऐसी है, लेकिन जब हम खुद नेचर में गए, भगवान की बनाई हुई इस अद्भुत दुनिया को देख के हमें लगा, अरे हम क्या जीवन जी रहे हैं। बचपन से ही मन था कि मैं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, मैं भी नेचर को फील करूं, मैं भी दुनिया देखूं। लेकिन देखो, जब प्रभु इच्छा है तभी कर पाएंगे। हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की अहमदाबाद टू वीरपुर, वीरपुर से जूनागढ़, जूनागढ़ से वापस सोमनाथ, सोमनाथ से दीव और फिर दीव से हमने हमारा रास्ता पकड़ा भावनगर हाईवे, भावनगर हाईवे से वापस अहमदाबाद। हम सुबह जल्दी तो उठ गए थे, लेकिन हमारा प्री प्लान नहीं था ये ट्रिप का। तो निकलते निकलते 8 बज गए। 8 बजे हमने अहमदाबाद से वीरपुर का रास्ता पकड़ा। जा तो रहे थे वीरपुर, कोई प्लानिंग नहीं किया है हमने ट्रिप का। बस हमने हमारा एक्टिवा उठाया, सोचा आज तो चलेंगे ही चलेंगे। अब ये देखिए, हमारा ट्रिप स्टार्ट तो हो गया। अब ये है अहमदाबाद सिटी, बिल्डिंगों की सिटी कहा जाता है, ये बिल्डिंगों का जंगल है। रास्ते से निकलते निकलते इतना ट्रैफिक था कि 1 से 1.5 घंटे हो ही गए अहमदाबाद को पास करते हुए हाईवे पकड़ने में। जैसे कहते हैं ना, हर खाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, वैसे ही हर रास्ते पे जाने वाले का नाम लिखा है। वीरपुर हम क्यों जा रहे थे? वीरपुर में है हमारे जलाराम बापू की समाधि। जलाराम बापू, जिनको राम भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। आपको पता है, जलाराम बापू बचपन से ही राम भक्त थे और वो भक्ति में ही लगे रहते थे, लेकिन भक्ति के साथ साथ वो संत सेवा करते थे। उनके वहाँ कोई भी संत आए कभी भूखा नहीं जाता था। वो हमेशा सेवा में ही लगे रहते, मानव सेवा में मानते थे। तो एक बार भगवान राम खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, एक बुढ़े संत का रूप लेके। राम भगवान आए, उन्होंने उनसे खाना मांगा। हमारे जलाराम बापू ने उन्हें खाना खिलाया। साथ साथ में उनकी वाइफ भी पूरी प्रभु भक्त थी, वो भी सेवा में हमेशा उनका इक्वल ही साथ देती थी। तो वीरबाई ने और जलाराम बापू ने जब राम भगवान जी को खाना खिला दिया, तो राम भगवान ने बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे सेवा के लिए कोई एक मेरे साथ चाहिए, तो आपकी पत्नी को आप मेरे साथ भेज दीजिए। जलाराम बापू ने एक बार भी नहीं सोचा और उनकी वाइफ ने भी उतना ही साथ दिया और वीरबाई जो है उनके साथ चल पड़ी। अब जा तो रहे थे राम भगवान आगे आगे, वीरबाई जो थी वो पीछे पीछे राम भगवान का डंडा और एक लाल कलर का झोला था उनका, वो पकड़ के चल रही थी। जैसे ही थोड़ा आगे जाने पे राम भगवान अंतर ध्यान हो गए। राम भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वीरबाई सोचने लगी, ये क्या हुआ? तभी आकाशवाणी हुई, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और ये लकड़ी और झोला देके जा रहा हूँ। हमेशा अब तुम्हारे यहाँ अन्न क्षेत्र चलता रहेगा, सदाव्रत जिसे हम कहते हैं। मीन्स के वहाँ पे सुबह मॉर्निंग से ही नाइट 8 o'clock 9 o'clock तक खाना चलता ही रहता है। लोग आते ही जाते हैं, खाते ही रहते हैं, लेकिन ना कभी अन्न की कमी हुई है और साथ साथ में ये भी पता है कि वहाँ कोई डोनेशन नहीं लिया जाता। तो स्टोरी ये थी जलाराम बापू के। देखिए, जाते जाते रास्ते में एक ये फोर्ट भी आया। एक पूरा ये फॉरेस्टरी एरिया है, पूरा जंगल है। इस जंगल में ना कोई इंसान दिख रहा था, बस एक फोर्ट दिख रहा था। वहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं। फिर वहां से हमने गोंडल सिटी ले लिया। टू व्हीलर पे अनुभव है वो तो अलग ही है। आप नेचर में खुली हवा में घूम रहे हो और अलग अलग सीन आ रहे हैं आपके सामने, जैसे एक पूरी पिक्चर ही चले जा रही है। एक पूरा जीवन ही बदलता जा रहा है। कहीं अप्स है, कहीं डाउन्स है, कहीं गाँव है, कहीं शहर है। वहाँ पे जलाराम बापू की एक ओरिजिनल फोटो भी रखी हुई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर के बाहर का परिसर हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अंदर मंदिर में कैमरा अलाउड ही नहीं है। तो हमने आसपास का जो एरिया था, वहाँ एक छोटा सा मार्केट है, क्योंकि ये छोटा सा टाउन है।
बस फिर हमने हमारी यात्रा वहाँ ही रोकी और हम मंदिर में अंदर दर्शन के लिए गए। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट ड्रीम, जलाराम बापू टेम्पल। सेकेंड डे हम जल्दी उठ गए और हमने मॉर्निंग की आरती 6 o'clock एट 10 की। और फिर वहाँ पे ये छोटा सा एक कोठी बनी हुई, बहुत ही सुंदर कोठी है, पुराने जमाने की राजा के टाइम की ये कोठी थी। सुबह सुबह की ठंडी हवा और एक नया जज्बा लेकर हम निकल पड़े जूनागढ़ की तरफ। रास्ता तो नया था और सफर भी अनजान। बस निकल पड़े थे हम अपनी जूनागढ़ की ओर। जूनागढ़, पहले के जमाने में मेरी पर दादी घोड़े पे सफारी करती थी। ये मैंने सुना था कि वो हमेशा एक वाइट घोड़ा लेती थी और उसकी वो सवारी करती थी। तो देखो आज मैंने भी वाइट घोड़ा लिया है, लेकिन उस समय वाइट घोड़ा था, लेकिन आज मेरे पास है मेरा वाइट एक्टिवा। मैं भी मेरे सफर पे निकली हूँ। मैं भी एक नई नई मंजिलों को अनुभव कर रही हूँ। ये अनुभव बहुत ही अच्छा है। एक फीमेल होके इतने अनजान सफर पे निकलना, वो भी 2 व्हीलर पे, अपने एक्टिवा पे। सही में आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप भी अपनी लाइफ में एक बार आप भी अपने 2 व्हीलर से ऐसे सफर कीजिए। आपको हमेशा एक अच्छा और बहुत ही सुंदर अनुभव मिलेगा, जो मुझे मिला। हम निकल तो चुके थे घर से, सोचा था कि अब अहमदाबाद से निकल रहे हैं तो कुछ अलग अलग खाएंगे, क्योंकि मुझे भी खाने का बहुत शौक है। तो सोचा कि चलो आज से नया कुछ खाएंगे। लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट पता है क्या मिलेगा? हमेशा आप कहीं भी चले जाओ सौराष्ट्र रीजन में, गांठिया और जलेबी। सुबह उठो तो गांठिया, दोपहर को भी गांठिया, रात को भी गांठिया। ये लोग तो दिन हो या रात हो गांठिया ही खाते हैं। इनको गांठिया बहुत पसंद है। और जूनागढ़ में बहुत सारी चीजें देखने लायक है। अब क्या देखे, एक दिन में वो भी प्लान करना था। जूनागढ़ में गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे शेर देख सकते हैं सफारी करते करते। साथ में गिरनार हिल्स भी है। बट मेरे फेवरेट हैं उन सब में नरसिंह मेहता, जिनके बारे में हमेशा प्रेमानंद महाराज भी बोलते ही। अब जब भी आप प्रेमानंद महाराज की बात सुनेंगे तो वो हमेशा नरसिंह मेहता का नाम बोलेंगे। यही हीरोइन ड्राइव कर रही है, यही है वो, यही है। तो हम अब पहुंच चुके हैं जूनागढ़, जो लायन और टाइगर के लिए बहुत फेमस है। कभी कभी तो ये शेर ना रोड पे भी आ जाते हैं, सिटीज में भी आ जाते हैं जहाँ लोग रहते हैं। जैसे ही हम जूनागढ़ पहुंचे, पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए। देखिए इतने माउंटेन है, इतने माउंटेन, पूरा एरिया ही माउंटेन रीजन में है। मीन्स पहाड़ों से घिरा हुआ है ये जूनागढ़। तो अब हमने वहां से पूछा, थोड़ा लोकल से इंफॉर्मेशन ली, कहाँ जाना है, कैसे करना है। उन्होंने हमें बताया सीधा सीधा जाइए, वैसे ही आपकी सिटी में एंट्री होगी। इतने सुंदर माउंटेन देख के वाओ, दिल खुश हो गया। और ये तो देखिए नजारा, जैसे मूवी का सीन चल रहा हो। हमने तो ये सब मूवी में ही देखा था। आज पहली बार हम इस रास्ते से पास होके उस चीज को फील कर रहे हैं। इतनी ठंडी हवा, इतने सुंदर पेड़ पौधे, क्या नजारे हैं। कभी सोचा नहीं था इतनी सुंदर जगह भी होगी। वो गाना याद आ गया मूवी का, हवा के साथ साथ। तो ये मूवी के सॉन्ग को गाते गाते अब हम जूनागढ़ सिटी में एंटर हो रहे हैं। अब हम सिटी में एंटर हो चुके हैं। सिटी में एंटर हो गए तो आपको ऐसे गेट दिखेंगे। ये है जूनागढ़ सिटी की एंट्री। देखिए अभी तो ये डेवलप होती हुई सिटी है। पहले तो ये छोटा सा विलेज ही था। अब इसे प्रॉपर सिटी बनाने का गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। हमने फिर पढ़ा था कि नरसिंह मेहता का चोरो एक जगह है जहाँ नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए थे। चलिए आज हम आपको वो घर भी दिखा देते हैं जहाँ नरसिंह मेहता को कृष्ण भगवान ने 52 टाइम्स साक्षात दर्शन दिए। हमारे नसीब में एक बार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ नरसिंह मेहता को तो भगवान बार बार आके दर्शन दे रहे हैं। उसी पवित्र स्थान पे हम पहुंचने वाले थे। छोटी छोटी गलियां हैं, देखिए घर तक किस तरह बने हुए हैं। छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे घर। इस तरह से हम उनका घर ढूंढते ढूंढते हम नरसिंह मेहता के चोरों तक पहुंच गए हैं। ये है हमारे नरसिंह मेहता का चोरो। गुजराती में चोरो मीन्स के आंगन। तो हम पहुंचे हैं नरसिंह मेहता के चोरो, जिसे लिखा भी है असल रास चोरो मीन्स के सही में जहाँ राधा कृष्ण के रास की लीला नरसिंह मेहता ने ली थी। अभी हम खड़े हैं नरसिंह मेहता के मुख्य मंदिर पे। ये उन्हीं का घर था
जहाँ भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं और वो सशरीर कृष्णा में समा गए। कृष्णा खुद उन्हें लेने आए थे। अभी महाराज ने बताया अंदर का वीडियो तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको हम यहाँ से दिखा सकते हैं मंदिर को कि उन्होंने भगवान आए, चंदन की वर्षा हुई, फूलों की वर्षा हुई और भगवान उन्हें साक्षात अपने साथ लेके गए हैं। तो कृष्णा भक्त नरसिंह देव का, हम नरसिंह संत बोलते हैं, नरसिंह मेहता, राधा कृष्ण की लीला साक्षात शिव जी की इच्छा से ही उन्हें देखने को मिली। वो शिव जी के भक्त थे। उनका जन्म हुआ था भावनगर में, लेकिन उनकी भाभी उन्हें तंग करती थी, तो वो छोड़ के यहाँ जूनागढ़ आ गए। शिव जी ने उन्हें साक्षात राधा कृष्ण की लीला दिखाई और वो लीला के साथ वो तो हमेशा ही संत प्रभु भक्ति में रहते थे। और एक समय आया जब कृष्णा साक्षात यहाँ पे ही उनको लेके प्रस्थान करके, जिनको साक्षात भगवान ने 52 टाइम्स कहा जाता है साक्षात। हमारे लिए तो भगवान सीधे सीधे आते ही नहीं है। अंदर पंडित जी बता रहे थे, हम बुलाएंगे तो हमें डायरेक्टली भगवान हमारी नहीं सुनते, लेकिन नरसिंह मेहता के लिए तो भगवान साक्षात सीधा सुनते थे। और 52 टाइम्स आके उन्होंने नरसिंह मेहता का काम किया है। उनके बच्चों की शादी हो, कोई भी उनका काम हो, भगवान कृष्ण खुद आके उनका काम करते थे, अलग अलग रूप धारण करके। तो ये है हमारे नरसिंह मेहता का मंदिर। यहाँ ही उन्होंने राधा कृष्ण के रास की लीला को अनुभव किया है। मंदिर जो है वो यहाँ है। एक्चुअली तो उनका घर ही था, जिसे अब रिनोवेट करके मंदिर बना दिया गया है। इसी के साथ राधे कृष्ण। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं भवनाथ टेम्पल की तरफ। भवनाथ टेम्पल जो है वो भी बड़ा प्रसिद्ध टेम्पल है जूनागढ़ में, जहाँ पे हमेशा महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इस तरह हमने भवनाथ टेम्पल का रास्ता आगे गूगल मैप से ढूंढते हुए हम आगे रास्ते की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी पंडित जी ने हमें नरसिंह मेहता के टेम्पल में कहा था, जूनागढ़ आए हो तो दामोदर कुंड जरूर जाना, नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो सोचा चलिए भवनाथ टेम्पल होते होते हम दामोदर कुंड चले जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही कि हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो गूगल मैप से ढूंढते ढूंढते भवनाथ टेम्पल ढूंढ ही रहे थे, तो भवनाथ टेम्पल से पहले ही आ गया दामोदर कुंड। क्या ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है जूनागढ़ में, मैंने सोचा भी नहीं था। पूरा ग्रीन ग्रीन जैसा लग रहा है, पूरा हरा कलर से ना पेंट किया है भगवान ने। जहाँ देखो इतनी ग्रीनरी। हमारी सिटियों में तो कहाँ गई है ये ग्रीनरी, कहीं दिखती ही नहीं है। अति सुंदर। ये रास्ते देखते देखते याद आया, जूनागढ़ की मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। काफी हजारों साल पहले ये एक समुद्र था। समुद्र से धीरे धीरे ये पहाड़ों में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी भी है और ऐसी ऐसी औषधि मिलती है जो आप, और पूरे भारत में ऐसी औषधि आपको जल्दी मिलेगी ही नहीं। तो जूनागढ़ फेमस है औषधीय प्लांट्स के लिए भी। जो अलग अलग टाइप के औषधीय प्लांट हम यूज करते हैं आयुर्वेद में, वो जूनागढ़ में ही पाए जाते हैं। भवनाथ टेम्पल से पहले ही दामोदर कुंड, देखिए प्रभु की लीला। पंडित जी ने बोला ही था दामोदर कुंड जाओगे तो ही आपकी यात्रा सफल होती है और पूरी होती है। तो अब हम पहुंचे हैं हमारे दामोदर कुंड। ये राधा दामोदर मंदिर है। इसकी अपनी ही एक चमत्कारी स्टोरी है। अभी हम दामोदर कुंड में हैं। ये जो है राधा दामोदर जी का मंदिर है। रेवती जी बलदेव जी का प्राचीन मंदिर है। ये जो है ये दामोदर कुंड है, जहाँ पे 7 दिन में अस्थियां अपने आप पानी में पिघल जाती है। सब अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। एक इसका ये ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरा है, जो हमारे नरसिंह मेहता थे वो यहाँ पे रोज अपने घर से, जहाँ भी आपको हमने आगे मंदिर दिखाया, वहां से 4 किलोमीटर चल के यहाँ नहाने आते थे। अब दामोदर कुंड जो है वो गिरनार हिल की तलेटी में आया हुआ है, जिसे मोक्षदायिनी कुंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे सबकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। देखिए सबकी अस्थियों का विसर्जन किया हुआ है। और इसमें जिसकी भी अस्थियां विसर्जन की जाती है, कहा जाता है उससे मोक्ष मिलता है। इवन जो अस्थियां हैं वो भी 7 दिन में पिघल के वो पानी में मिल जाती है। तो जैसे हम गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं, वैसे यहाँ के लोग, गुजरात के लोग, दामोदर कुंड, जो नरसिंह मेहता भी खुद यहाँ नहाने आते थे, ये पवित्र कुंड है।
और इसे बोला जाता है मोक्षदायिनी कुंड। जो भी गिरनार की यात्रा करता है वो दामोदर कुंड में स्नान भी करता है। तो इसी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खुद नरसिंह मेहता का वहाँ पे देखिए स्टैच्यू भी बनाया हुआ है कि नरसिंह मेहता खुद यहाँ नहाने आते थे। ये राधा दामोदर मंदिर है। इसकी अपनी ही एक चमत्कारी स्टोरी है। आपको पता ही है कि हम नरसिंह मेहता के चोरों जाके आए, जहाँ 52 टाइम्स कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और यहाँ पे ही नरसिंह मेहता की परीक्षा ली गई थी। सब बोलते थे नरसिंह मेहता को कि तू ढोंगी है, तांत्रिक है, ये सब करके सबको उल्लू बना रहा है। तब राजा के सामने उनकी फरियाद की गई और नरसिंह मेहता को इसी मंदिर में लाया गया और कहा गया भगवान का हार जो पहनाया गया है वो भगवान खुद तुझे आके पहनाएंगे, तब हम मानेंगे कि तू सही में कृष्ण भक्त है। और सही में उसी रात जिस दिन नरसिंह मेहता को मंदिर में रखा गया, उस दिन खुद भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता को वो हार पहनाया। राजा और सभी लोग थे, उन सब ने माना कि हाँ नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त है, ये है हमारे कृष्ण की लीला। तो अब हम निकल पड़े हैं भवनाथ टेम्पल की ओर। गिरनार को सब जो है हिमालय के दादा कहे जाते हैं, तो गिरनार की तलेटी में ही आया हुआ है भवनाथ टेम्पल। गिरनार जो है वो हिमालय से भी पुराना है और गिरनार का जो पूरा फेस बनता है वो शिव जी की तरह ही पूरा जो पर्वत है और शिव जी के मुख की तरह ही वो पूरा बनता है। जहाँ कृष्णा है माँ शिव जी तो होंगे ही महादेव, देवों के देव महादेव। तो हम पहुंच चुके हैं भवनाथ टेम्पल। भवनाथ टेम्पल है वो गिरनार की तलेटी पे दिख ही रहा है आपको पीछे गिरनार माउंटेन, और उसी की तलेटी पे आया हुआ है भवनाथ टेम्पल। वहाँ पे भवनाथ टेम्पल में हमने देखा लोग हर स्टेट से आए हुए हैं। कई लोग महाराष्ट्र से थे तो कहीं तमिलनाडु से। हर साल यहाँ पे महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे सिद्ध संत नागा बाबा खुद आके यहाँ पे मिर्गी कुंड में स्नान करते हैं। ये शिवलिंग जो है वो बरसों पुराना है और ये स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। अब ये टेम्पल के पास में ही मिर्गी कुंड आया हुआ है। मिर्गी कुंड में सिर्फ ये मिर्गी कुंड जो है साल में 2 बार ही खुलता है और पर्टिकुलरली ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि को ही इस कुंड को खोला जाता है, तब तक ये साल भर बंद रहता है। ये मिर्गी कुंड में सारे नागा बाबा डुबकी लगाते हैं महाशिवरात्रि पे। यहाँ पे लोकल हम जैसे सामान्य जन को लोगों को इसमें डुबकी लगानी मना है, वहाँ पे लिखा हुआ भी था। और यहाँ पे जो इसका है इतिहास, ये भी एक राजा के टाइम का टेम्पल है और वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो भी पुराने राजा के टाइम का ही है।
ये है भवनाथ टेम्पल के दर्शन और अब यहाँ से हमारा सफर आगे चालू होगा गिरनार हिल। देखिए गिरनार हिल्स जो पूरा शिव जी का मुख है, उस तरह से कहा जाता है शिव जी भगवान साक्षात यहाँ है। और सही में ऐसा ही है, उसका अनुभव ही अलग है। 10,000 सीढ़ियां हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे आधे रास्ते तक जो है रोपवे बना दी है। ये रोपवे भी एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है, जो आपको 5,000 सीढ़ियां चढ़ने से बचा लेता है। आज 10,000 सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन अब आप जब भी रोपवे लेंगे तो आपको सिर्फ 5,000 सीढ़ियां ही चढ़नी है। तो हमने रोपवे से हमारी जर्नी को स्टार्ट किया। आपको अगर रोपवे में जाना है तो पर पर्सन 1 वे 400 है और 2 वे आएंगे आपको तो 700 में वो आपको 2 वे टिकट देते हैं। लेकिन याद रखना शाम 5 बजे ये रोपवे वो लोग बंद कर देते हैं, इसलिए इसका टाइम लिमिट थोड़ा फिक्स है। ये जर्नी थोड़ी डेंजरस भी जो है, क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, जब 10,000 सीढ़ियां हैं तो आपको 5,000 सीढ़ियों तक तो आपको रोपवे ले जा रही है। डर भी लग रहा है कि इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, लेकिन नीचे देखो तो क्या नजारा है। और बोला जाता है कि इसमें इतनी सारी औषधियां मिल जाती है, जो हर चीज की इलाज की औषधियां यहाँ अवेलेबल है। देखिए रास्ते में ये आ रहा है, ये जो है जैनों का तीर्थ स्थान है। तो अब हम हमारी जर्नी के आधे रास्ते माँ अम्बा के घर, माँ अम्बा जी के टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये है माँ अम्बा जी, जो कृष्णा के टाइम पे का ये टेम्पल है, माँ अम्बे माता का। लोग पहले कैसे पहुंचते होंगे इतने डिफिकल्ट रास्ते पे, मैं तो सोच रही हूँ कितना डिफिकल्ट है। पहले सुना था जब हम स्कूल में थे, तब सब जाते थे गिरनार पर्वत। मैं तो 10,000 सीढ़ियां सोचते ही ना मना करती थी, 10,000 सीढ़ियां कौन चढ़ेगा। लेकिन सही में लाइफ में एक बार तो गिरनार हिल्स चढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी पैदल। हमें चढ़ना है 5,000 स्टेप्स। माय गॉड, इट्स नॉट इजी। फिर भी स्टार्ट तो की है, डंडे भी रखे हैं, चाहे उतने लोग डंडे भी उठा सकते हैं, लेकिन कोई डंडा फंडा नहीं लिया हमने। हम तो चल पड़े अपने रास्ते। हमें तो जहाँ तक पहुँचना है ड्रीम जैसा ही लग रहा है। सही में ड्रीम ही है। भगवान ने हमें गिरनार पहुंचाया, माँ अम्बे के दर्शन करवाए। जय अम्बे। जय अम्बे। अभी तो हीरोइन तो आगे से ही वॉक करते जा रही है। चलो अब हमारा जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, रियल वाला। दिस इज कॉल्ड ए रियल जर्नी। कितना स्टेप हुआ? 5,550। हमें तो नॉर्मली डेली लाइफ की तरह लग रहा था, ये इजीली हो इतना जाएंगे। इजी नहीं है, ये गिरनार है, गिरनार। हिमालय के दादाजी हैं। अभी आगे आगे 100 चलते स्टेप भी जाओ। पूरा नहीं हुआ है, थक गया और हाथ में पानी लेके जा रहे हैं। इतना इजी नहीं था, अभी तो 10-15 स्टेप हुए थे और थकान लगना चालू हो गई थी। और यहाँ पे पानी ढूंढने गए तो पानी यहाँ मिलता ही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल यहाँ पे अलाउड नहीं था। पानी के बिना तो आप इतनी चढ़ाई कैसे करोगे। फिर एक दुकान वाले से रिक्वेस्ट की, उसने मुझे एक ग्लास में अपना पीने का पानी दे दिया। थैंक्स बोला मैंने उसे, एटलीस्ट पानी तो मिला। लेकिन अब ये भी देखिए, आप चढ़ रहे हो और आपके सामने कोई और आ गया, उसे भी पानी की जरूरत थी। तो मैंने फिर मेरे ही ग्लास का पानी उस आंटी से शेयर कर दिया। चलो भाई, जिसके नसीब में पानी था उसे ही पानी मिल गया। आगे जाके पता नहीं था कि कोई शॉप मिलेगा नहीं। हमें तो लगा कि आगे कुछ ना कुछ पानी का सुविधा हाँ, तो क्योंकि होगा। हर जगह जर्नी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन एक गिरनार माउंटेन ऐसा है जहाँ पे ना आपको पानी मिलेगा आगे जाके, ना ही आप वॉशरूम जा सकते हैं। और मेरे तो अभी आगे पहुंची थी नानियाँ याद आ रही थी। भाई इतनी चढ़ाई, मैं तो रास्ते में लोगों को पूछे ही जा रही थी, आगे इजी तो है ना, इजी तो है ना। आप लोग जाके हैं वहाँ? इजी है? वहाँ तक सीढ़ियाँ ही है ना? सीढ़ियाँ ही है। थक गए ना? हिम्मत है आप लोगों की। आराम से ना। हम तो इतनी इस एज में थक रहे हैं, अभी तो उतर रहे हैं ना, चढ़ना बाकी है। इतना दूर भाई देखो। हाँ, प्रभु का। देखिए कितने उम्र लायक लोग हैं, लेकिन उनके फेस पे थकान नहीं है, स्माइल दे रहे हैं। और जाके आए ये लोग, दर्शन करके आए और फिर भी पूरा हंस रहे हैं। काफी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं और कितनी लोगों में श्रद्धा है। यहाँ साइन भी है।
मेरा टाइम आएगा तो क्या होगा भगवान। मोबाइल बंद कर दो। अब मोबाइल में सुनने आने। जिसको पूछो कोई महाराष्ट्र से आया है तो कोई तमिलनाडु से, और मस्त चढ़े जा रहे। ये देखो, यहाँ पे तो हर कोई हाफ एक आई। इसे बोलते हैं क्या, वो लोगों की श्रद्धा है। और क्या अच्छा है कि ये सुविधा है, क्योंकि जो नहीं चढ़ पाते दर्शन करना चाहते हैं उन लोग के लिए ये एक फैसिलिटी अच्छी है। हाँ, कि वो लोग दर्शन तो कर पाते हैं, नहीं तो कई लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते, तो यही लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं ना। देखो क्या स्टेप है, पूरा नीचे। अभी नीचे उतरे नहीं कि फिर ऊपर चढ़ो। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना, ये छोटी छोटी गुफाएं हैं। यहाँ पे अंदर सब ना समाधि में बैठे हैं। काफी संत हैं रास्ते में, जो ऐसी गुफाएं हैं छोटी छोटी, अंदर आपको दिखेंगी नहीं। नीचे उतरने में सारिका का हाल ये है। चढ़ने के बाद कैसे करेंगे। अभी रास्ते में ऐसे ही आपको जगहें मिलती जाएगी। और हम भी ना हर पत्थर की आकृति देख रहे थे, तो हमें यहाँ पे ये आकृति दिखी गरुड़ जैसी। देखिए, गरुड़ का चोंच, आगे नाक दिख रहा है, आंखें दिख रही है। नज़ारा तो बहुत सुंदर सुंदर है। ये सब चीजें दिखी। ये पहाड़, ये सीढ़ी चढ़ने के बाद तो बहुत थक जाते हैं इंसान। अब देखो, हाफ रहा है, प्यास लगा है, आइसक्रीम मांग रहा है। आइसक्रीम यहाँ पे पानी तक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम मांग रहा है। हे प्रभु, फेस लाल हो गया है देखो। अब चढ़ने की ताकत पूरी खत्म हो गई थी। अब तो प्रभु आप ही पहुंचाओ बोलते हुए चढ़ते ही जा रहे थे। और ये बीच में थक गया। क्या थक गया? या थकने की बात नहीं थी, पहुंचने की बात थी कि अब निकले हैं तो थक गया। पहुंच के ही रहेंगे। प्रभु पहुंचा के ही रहेंगे, यही प्रे करते करते चढ़ रहे थे। और बाकी है, ये तो आगे चली गई, मैं पीछे रह गया। 10 मिनट चलो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसे करके ना। एक नया स्टेप है। 5 मिनट रुको, 5 मिनट चलो। कल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो ये माउंटेन में जो हवाएं थी, बहुत सुंदर। क्या फीलिंग था वो हवाओं का, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वर्डिंग में। आखिर पहुंच गया दत्तात्रेय मंदिर। बहुत, बस यहाँ से हम आगे वीडियो नहीं ले पाए। यहाँ से आगे वीडियो अलाउड नहीं था, फिर भी हमने ट्राई तो किया है। ये है गुरु दत्तात्रेय के पद चिन्ह, यही है मेन टेम्पल। और यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय ने 12,000 साल तक तपस्या किया। तपस्या की है यहाँ पे 12,000 साल। गुरु दत्तात्रेय, कौन उन्हें नहीं जानता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार गुरु दत्तात्रेय। गुरु परंपरा में गुरु दत्तात्रेय ही सबसे पहले आते हैं, इसलिए तो हम सब गिरनार हिल्स जाते हैं। अब हमारे साथ तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। हमने तो 1 वे लिया था, क्योंकि 5 बजे रोपवे बंद हो जाता है और हमें नहीं लगता था कि हम 5 बजे रिटर्न आ सकते हैं। मंदिर पहुंचे थे तो हमने लोग सोचा इतना चढ़ाई करके आए तो थोड़ी देर बैठे, लेकिन पंडित जी ने हमें बैठने नहीं दिया। आया तो बड़ा गुस्सा, इतनी चढ़ाई करके आए, हमें बैठने नहीं दिया। लेकिन इसके पीछे प्रभु की लीला थी। पंडित जी ने हमें भेजा कि जाइए यहाँ से, तो हम तो गुस्से में निकले कि यार इतनी ऊपर चढ़ाई की थी, बैठेंगे। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, हमने तो 1 वे टिकट ली थी, अब हमें उतरना था। हम तो सोच रहे थे कैसे होगा, अगर रिटर्न टिकट भी मिल जाए तो अच्छा है। और देखिए प्रभु की कृपा, मिरेकल, कि हम पहुंचे थे टिकट काउंटर, हमें लास्ट टिकट मिली है, 2 टिकट। हम जिस रोपवे में बैठे हैं वो हमारा लास्ट रोपवे था, जिसमें हम बैठ के हमने उतरे भी हम आराम से ही। तो थैंक यू गुरु दत्तात्रेय। तो ये था हमारा खुद का एक्सपीरियंस, जो हम आपको शेयर करें। वो एक सारी बातें सच्चाई है ना। सही में मिरेकल होता है जब आप गुरु के पास जाओगे ना, तो गुरु खुद आपका ध्यान रखते हैं। ये अनुभव हम साथ लेके हम उतर गए गिरनार माउंटेन, और अब हमने हमारा वे पकड़ा। इतने थक गए थे कि जैसे ही नीचे उतरे, होटल के रूम में गए, गर्म पानी से बात लिया और स्टे वहीं किया, बस आराम से सो गए। दूसरे दिन की जर्नी हमारी थी सोमनाथ की तरफ। सोमनाथ
सोमनाथ तो हम सभी जानते हैं, ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। सोमनाथ महादेव के दर्शन तो हर कोई करना चाहता है। तो हमने भी सोमनाथ का रास्ता पकड़ा। हमें यहाँ से आई थिंक 109 किलोमीटर जर्नी करनी थी। तो हमने हमारी एक्टिवा को लिया और हम हमारी जर्नी की ओर आगे बढ़ चले। जूनागढ़ से सोमनाथ की जर्नी इतनी अच्छी और इतनी स्मूथ है, आपको ना कोई डिफिकल्टी आएगी। इवन मैंने ऐसे रोड नहीं देखे, इतने अच्छे रोड है। बहुत ही अच्छी जर्नी थी। और साथ में जो ये बरगद के ट्री है, हर जगह बरगद के ट्री दिखेंगे आपको, नारियल के ट्री दिखेंगे और केले के ट्री। और सोमनाथ स्टार्ट होने से पहले ही होटल्स दिखने लगेगी आपको, क्योंकि सोमनाथ से पहले वेरावल आता है। वेरावल जो मेन स्टेशन है सोमनाथ का, आपको वेरावल उतरना है। वहां से आप, हाँ, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको वेरावल स्टेशन पे उतरना है। वहां से आपको ऑटो लेना है, तब सोमनाथ महादेव का टेम्पल आएगा। तो अब हमारा एक्टिवा हमारे साथ पहुंच चुका है सोमनाथ महादेव। ये आई थिंक सोमनाथ तो मैं 2 बार कार में आई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक्टिवा लेके आई हूँ। बट मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा यहाँ का मेरा। सोमनाथ पहुंचे, पार्किंग, यहाँ पार्किंग एरिया है, हमने अपना व्हीकल पार्क किया। लेकिन याद रखना, जब भी आप सोमनाथ महादेव पहुंचेंगे आपको लगेज लेके नहीं जाना है। लगेज के लिए काउंटर बने हुए हैं सामने की रोड के क्रॉस करके, आपको लगेज वहां रखना है। फिर हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। वो अनुभव, वो प्यार शिव जी का अलग ही है। सोमनाथ महादेव की हमने 12 बजे की आरती, हम पहुंचे और आरती स्टार्ट हुई। देखिए, गिरनार हिल्स में भी एक चमत्कारी अनुभव कह सकते हैं। और यहाँ भी, ये हम सच्चाई बता रहे हैं ना, सोमनाथ महादेव को रख के ही हम पहुंचे हैं और आरती स्टार्ट हुई है 12 बजे की। वो आरती को अटेंड किया, इतना अच्छा लगा। उस आरती में पहुंचते ही हमें लगा शिव जी ने हमें अपने गले लगा लिया। अब हम सोमनाथ महादेव के दर्शन करके वहां से 1 किलोमीटर के अंतर पे ही राम मंदिर आया हुआ है, तो हमने राम मंदिर के दर्शन किए और वहां पे ही हमने भोजन प्रसादी ली। तो अब हम पहुंचे हैं, ये राम मंदिर का गेट है। अब हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर। राम मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उसकी अद्भुत कलाकारी देख के तो मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत ही सुंदर मार्बल का काम, ऊपर से हमारे राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता जी मुस्कुराते हुए फेस सारी थकान को दूर कर देंगे। सही में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ये स्थान है। ये देखिए, सी के पास ही, इसी को भी सी के किनारे पे ही बनाया गया है। बहुत सुंदर है ये भी। राम मंदिर के वहां पे ही आपको निशुल्क भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। आप आएंगे यहाँ पे तो आपको भोजन प्रसादी लेनी है, उसकी व्यवस्था जो है मंदिर के पास में ही की गई है। भोजन व्यवस्था यहाँ है, आप आइए और भोजन प्रसादी लीजिए। भोजन प्रसादी लेने के बाद उसी के पास यहाँ परशुराम जी की तपस्या स्थली है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, हजारों साल की उनकी तपस्या है। वहां पे बहुत पुराना मंदिर है और ये कुंड भी है वहां पे, जिसे परशुराम कुंड कहा जाता है। इस सुंदर मंदिर को देख के क्या ही कहना है। ये देखिए कुंड है, राम से पहले परशुराम। सही में बहुत अच्छा लगा परशुराम और राम के दर्शन करके। अब हम आगे बढ़े हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, राम मंदिर से त्रिवेणी संगम 1 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पे हिरण,
कपिला और सरस्वती नदी का संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम से जाना जाता है। जब 3 नदियां मिलती है तो आपको अपने अंदर भी 3 चीजों की मिलने का अनुभव होता है, वो है शांति, समर्पण और सुकून। क्या सुंदर नजारा है। सीगल्स, सारे बर्ड्स, एनिमल्स सब अपने में ही यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सुंदर, पूरा फ्रीडम का फीलिंग होता है यहाँ पे। कितना क्यूट लग रहा है ये। यहाँ फील होता है जैसे नेचर खुद हमें आके गले लगा रहा हो। वो पक्षियों का उड़ना, अरे ये क्यूट से पपीज खेलते हुए नदी किनारे। और ये देखिए, ये है भरवाड़ जनजाति की फीमेल्स, ये यहाँ के लोकल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे शंख से बने हुए आइटम इतने सुंदर सुंदर है। गणेश जी हैं, छोटे बड़े क्यूट सी डॉल है। एग्जिट अब त्रिवेणी संगम सामने ही है, उसके बाहर ही यहाँ पे आपको देखो फिश को खाना खिलाने पे मिलेगा भी है। ये लोकल ज्वेलरी है, यहाँ के लोग ऐसी ज्वेलरी पहनते हैं। त्रिवेणी संगम में सारी थकान उतारने के बाद अब हम पहुंचे हैं भालका तीर्थ। ये वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपने अंतिम संस्कार की लीला की। कहा जाता है यहाँ ही एक शिकारी ने गलती से कृष्णा जी के पैर पर तीर चलाया और यहाँ ही से उनकी द्वापर से बैकुंठ की यात्रा शुरू हुई। तो हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, एक अलग ही एहसास, एक अलग ही अनुभूति, जहाँ पे द्वापर युग की समाप्ति हुई और कलयुग की शुरुआत हुई। यहाँ ही से तो मेरे कृष्णा बैकुंठ की ओर आगे बढ़े थे, हम सबको छोड़ के। और हम इस कलयुग में आज भी उनकी वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और हमें साक्षात दर्शन कर देंगे। सही में ये जगह एक अपने में अनुभव करने की जगह है। जहाँ भी कृष्णा हो वहाँ शिव जी तो प्रकट होने ही होने हैं। शिव जी के बिना कृष्णा नहीं है, कृष्णा के बिना शिव जी नहीं है। तो ये दोनों तो हमेशा आपको साथ मिलेंगे ही। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू जो ठहरे। अब यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा था कि भगवान कृष्ण के भालका तीर्थ को छोड़ के हम आगे बढ़े, लेकिन समय भी कम था और रात होने वाली थी। तो हमने सोमनाथ से आगे सोचा हम दीव की ओर बढ़े, क्योंकि सोमनाथ के पास ही दीव है। अब हम सोमनाथ से आगे निकल तो चुके थे, लेकिन बहुत थक चुके थे जर्नी से और अहमदाबाद भी पहुंचना था। तो सोचा कहाँ रेस्ट ले। तो सोमनाथ अहमदाबाद के रास्ते पे आप जब रिटर्न आते हैं तो आपको मिलता है बीच में दीव। दीव भी एक बीच एरिया है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। तो हमने दीव का रास्ता लिया। अब हम दीव पहुंच चुके हैं। दीव पहुंच तो गए, लेकिन देखा कि यहाँ पे अभी काफी डेवलपमेंट चल रहा है, काफी काम चल रहा था, रोड बन रहे हैं, काफी रास्ते उबड़ खाबड़, अभी रास्ते भी ठीक नहीं है क्योंकि इस बार बारिश बहुत हुई तो रास्ते भी खराब हुए हुए थे। और रास्ते में हम, अरे ये देखो धक्का मारी, आगे जा भाई आगे, देखो इससे बोलते हैं माँ, बच्ची को आगे कर रही थी। ये देखो ये 2 भाई लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई लड़ो मत। ये है हमारा दीव। दीव जो है वो भी एक टेरिटरी एरिया में आता है। देखिए डेवलपमेंट की वजह से पूरे के पूरे घर आधे आधे तोड़ रखे हैं क्योंकि रास्ते बन रहे हैं। इलीगली कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो अब गवर्नमेंट ने तोड़ा है। दीव पहुंचते पहुंचते अब रात हो चुकी है। हम सी देख के खुश तो हो रहे कि वाह बीच एंजॉय करेंगे, लेकिन थकान इतनी थी कि हमने होटल ढूंढा एक अच्छे से स्टे करने के लिए।
और हमने रात भर पहले वहाँ आराम किया कि दूसरे दिन हम दीव सुबह घूमते हैं। तो ये था हमारा थर्ड डे इन दीव। दीव रात हो चुकी थी तो हम लोग तो थक के सो गए। लोग तो आते हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए, आप समझ ही जाओगे खाने पीने का मतलब। लेकिन हमारा तो था कि बस रात को आराम मिले कहीं, कि हमने एक और सफ़र, एक और दिन बिताया और एक और स्टोरी को जी लिया था। इतना थक के सोए कि सुबह कब हो गई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही जैसे ही आँख खुली, वाह क्या नज़ारा था। 6 बजे ही हमने हमारा होटल छोड़ा और हम दीव के सी की ओर आगे बढ़े। जो नज़ारा देखा, अर्ली मॉर्निंग लोग वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। पूरा दीव शांत सो रहा है। जब हम दीव घूम रहे तब सब सो रहे, क्योंकि दीव तो नाइट मार्केट के लिए ही फेमस है। लोग ज़्यादातर रात को खाने पीने के लिए घूमते हैं। तो हमने सुबह सनराइज देखा दीव फोर्ट पे। अब दीव पहुंचे हैं तो हमने सोचा एक आखिरी दर्शन करना तो जरूरी है, जो है गंगेश्वर महादेव। हम दीव की छोटी छोटी गलियों से गुजरते गुजरते हम पहुंचे गंगेश्वर महादेव के टेम्पल। पांडवों ने भारत में बहुत जगह भ्रमण किया था और वो यहाँ पे भी आए थे, इसलिए इस टेम्पल का नाम गंगेश्वर टेम्पल के नाम से रखा गया। और उन्होंने इस जगह पे तपस्या की थी। ये पांडवों की तपस्या स्थली भी है। तो सुबह का जो नज़ारा था, एक साइड सनराइज हो रहा है और एक साइड समुद्र जो है आके शिव जी को जल चढ़ा रहा है। हम सुबह सुबह जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वैसे समुद्र आके खुद शिव जी को जल चढ़ा रहा है। यहाँ पे हम पहुंचे तो देखा यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नए नए टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आने लगे हैं। ये गंगेश्वर महादेव जाने के लिए नीचे छोटी सी रास्ते से आपको गुजरना है। इतना सुंदर क्यूट मंदिर है। नंदी जी सामने ही विराजमान है। नंदी जी के सामने ही देखिए ये 5 शिवलिंग है, जिसे खुद समुद्र आके देखिए जल चढ़ा रहा है। ये जो बड़े वाला शिवलिंग है वो भीम जी का है। भीम बड़े थे ना, तो उनका शिवलिंग भी बड़ा है। ये देखिए हमारे वीडियो एडिटर खुद पूजा कर रहे हैं, महादेव को प्रसन्न करने का ट्राई कर रहे हैं। जो कभी सामने आके कुछ बोलते नहीं हैं, वो है हमारे ये वीडियो एडिटर। कट मत करना ये सब। उस दिन जब हम पहुंचे थे यहाँ पे गंगेश्वर महादेव, उस दिन स्कंद षष्ठी थी। स्कंद मीन्स जो शिव जी के 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जी का डे था और उस दिन हमने गंगेश्वर महादेव की पूजा की। तो हमारा ये लास्ट डे था। इसके आगे हमें पहुंचना था महादेव की पूजा करके अहमदाबाद की ओर। तो हमने महादेव से आशीर्वाद लिया। यहाँ से ही हमने हमारी जर्नी को वापस अपने घर की ओर लिया। गंगेश्वर महादेव से वापस निकल के हमने अहमदाबाद हाईवे पकड़ा। अहमदाबाद जाने के लिए पहले आपको भावनगर हाईवे लेना होता है। तो भावनगर से हम पहुंचे वे टू अहमदाबाद। टेंग टेंग टेंग।
ये जो था छकड़ा, यहाँ का लोकल व्हीकल। जैसे सिटीज में ऑटो होते हैं ना, रिक्शा होती है, ऑटो होते हैं, वैसे गांव में यहाँ भावनगर साइड छकड़े चलते हैं। ये लोग जहाँ भी जाना हो ट्रांसपोर्टेशन में छकड़े का यूज करते हैं। भावनगर भी खुद में बहुत फेमस जगह है। भावनगर जाते रास्ते में आता है पालीताना तीर्थ, जो फेमस है। जैनों के मेन तीर्थंकर जो थे उनका स्थान है। ये है स्वामी नारायण टेम्पल। फ्लाईओवर इतने अच्छे से बनाए हैं कि अब रोड बहुत स्मूथ हो गया है। वाओ, इसे बोलते हैं गैरेज। अब रास्ते में मन हुआ, क्योंकि यहाँ नारियल पानी है। जब भी आप आओगे सौराष्ट्र ना, गुजरात का साउथ पार्ट, आपको नारियल पानी का अनुभव अलग ही मिलेगा। इतना स्वीट पानी था, हमने तो पिया ही पिया नारियल पानी। लेकिन हमारे साथ हमारे एक और भी मेंबर थे इस जर्नी में, जिन्हें हमने नारियल पानी पिलाया और वो बड़े प्रसन्न हो गए। इसी के साथ हमने लंच ब्रेक लिया, वो भी बहुत ही अच्छा खाना था। ये सौराष्ट्र का खाना था जो हमने खाया। गांठिया क्या नहीं, आलू की सब्जी थी, सेव टमाटर की सब्जी यहाँ की फेमस है। सेव टमाटर की सब्जी आपको मिलेगी यहाँ। लंच ब्रेक भी लिया और हमने हमारे बसंती मीन्स हमारे एक्टिवा को भी थोड़ी शांति से बिठाया, उसे भी रेस्ट दिया और फिर हम आगे बढ़े अहमदाबाद की ओर। ये देखिए यहाँ पे ये जो है, इसे क्या कहते हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से यहाँ पे खड़े होकर सबसे पैसे लेते हैं। यही तो इनका जीवन निर्वाह का रास्ता है। अब हम जब भावनगर सिटी में एंटर हुए, भावनगर भी गुजरात का एक बहुत बड़ा सिटी है और काफी सुंदर सिटी है, नीट एंड क्लीन। इतना अच्छा लगा, मन तो था भावनगर रुक के भावनगर भी घूम ले, लेकिन समय की कमी थी। हमें शाम होते होते अहमदाबाद पहुंचना था, तो हमने भावनगर से अहमदाबाद का रास्ता लेते हुए हम अहमदाबाद की ओर आगे बढ़ गए। गुजरात गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया कि हर जगह फ्लाईओवर बना दिए हैं, तो आप जब भी गुजरात घूमेंगे तो आपको रास्ते ज्यादा लंबे नहीं लगेंगे। अब जर्नी काफी शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन जो हमारी ये 4 दिन की ट्रिप थी उसका अनुभव ही ऑसम था, जो हम ज्यादा वर्डिंग में तो नहीं बता सकते। लेकिन सही में आप सब हमारे साथ रहे और हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय किया, उसके लिए आप सबका थैंक यू। और आपको भी हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सफर तो खत्म हो गया पर कहानी अभी बाकी है। आगे के सफर में भी तो आपको हमारे साथ ही रहना है। तो इस सफर पे अब हम पहुंचे हैं हमारे घर। ये था हमारा पूरा सफर, अहमदाबाद से वीरपुर, जूनागढ़, सोमनाथ, दीव और वापस घर। थैंक यू हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।